एक लड़की जो 8वीं क्लास की छात्रा होती है, अपने स्कूल से पढ़ाई पूरी करके अपने घर पर आ जाती है और घर पर आकर एक कमरे के अंदर अपने आप को बंद कर लेती है। उसकी माँ बार-बार उसे कमरा खोलने के लिए कहती है, उससे कहती है कि बेटी तेरे साथ में हुआ क्या है? तू मुझे बता तो सही। लेकिन बेटी उस दरवाजे को खोलने का नाम ही नहीं लेती। उसके बाद जो माँ होती है बड़े ही प्यार, बड़े ही दुलार से उसे अपनी कस्में देती है, वादे करती है और उससे कहती है कि बेटी अगर तेरे साथ में कुछ भी गलत हुआ है, तू मुझे बता तो सही, बेटी तेरे साथ में हुआ क्या है? उसके बाद बेटी भी टूटती है और दरवाज़ा खोलती है, अपनी माँ को आकर लिपट कर इतनी तेज़ी के साथ रोने लगती है और जब वो अपना पूरा दुःख, अपना पूरा वाक़या बताती है, तो माँ की भी एक बार के लिए छाती फट जाती है। वो लड़की बताती है कि जो मेरा टीचर है जिसकी उम्र 40 साल है, वो मेरे साथ में बहुत ही गलत काम करता है। माँ जब ये पूरा मामला सुनती है तो तुरंत ही नज़दीकी थाने में पहुंच जाती है और अगर अपबीती बताई जाती है तो पुलिस वाले भी इस घटना को सुनकर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आहत हो जाते हैं। तो दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था? एक शिक्षक कैसे भक्षक बन जाता है? आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, ये महाराष्ट्र के बुल्ढाना क्षेत्र की है। यहाँ पर एक परिवार में माता-पिता, एक लड़का और एक लड़की रहा करते हैं। जो बच्ची होती है, वो सबसे छोटी होती है और परिवार की बहुत ही ज़्यादा लाडली होती है। पूरा परिवार उसके ऊपर लाड करता है और जब वो बचपन में छोटी होती है, तभी उससे परिवार पूछा करता है कि बेटी तू बड़े होकर क्या बनना चाहती है? तो बेटी कहती है कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। घरवाले बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसे स्कूल में दाखिल करा देते हैं। जैसे-जैसे वो लड़की बड़ी होने लगती है, हर एक क्लास को पास करती जाती है, हर क्लास में उसके अच्छे नंबर आते हैं। अच्छे मार्क्स आने के बाद घरवालों को बड़ी शांति होती है, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी बेटी सचमुच में ही डॉक्टर बनकर निकलेगी। उसके बाद वो लड़की 8वीं क्लास में आ जाती है और नज़दीक में ही एक स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया जाता है। जैसे ही वो स्कूल से वापस आती तो उसका दिमाग अलग ही होता। वो अपने घरवालों से भी ज़्यादातर बातचीत नहीं कर पाती और कई बार वो कमरा बंद करके अपने घरवालों से कहती कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सो जाने दो। उसके बाद उसकी जो माँ होती है बार-बार उसे पूछने का यत्न करती। कई बार जब उस लड़की के पापा उसके पास जाते तो पापा को देखकर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती और अपनी माँ की बाहों में जाकर लिपट जाती। यहाँ पर माँ भी इस पूरे वाक़या को देख रही होती है। पापा को भी बुरा लगता है, लेकिन ये समझते हैं कि शायद बच्ची है, ये माँ से ज़्यादा प्यार करती है, पापा से डरती होगी। उसके बाद धीरे-धीरे कुछ दिन का समय और बीतता है और एक दिन का वाक़या होता है जब वो लड़की घर के अंदर आती है और आने के बाद अपना बैग रास्ते में ही छोड़कर तुरंत ही एक कमरे के अंदर जाती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। जो माँ होती है पूरी हरकतों को देखती रहती है। माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, अपनी बच्ची से कहती है कि बेटा तेरे साथ में हुआ क्या है? बेटा तू दरवाज़ा तो खोल, अगर तुझे किसी ने परेशान किया है तो मैं उसे दंडित करूँगी, मैं उसे छोड़ूँगी नहीं। तू बता तो सही बेटे, किसी बच्चे ने तुझे परेशान किया है, किसी टीचर ने तुझे परेशान किया है या घर में तेरा भाई तुझे परेशान करता है? सब तरह से उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन लड़की दरवाज़ा खोलती ही नहीं। फिर उसके बाद जो माँ होती है अपनी कसम अपनी बेटी को देती है कि बेटा तुझे मेरी कसम, अगर तू दरवाज़ा नहीं खोलेगी तो तेरी माँ यहीं पर मर जाएगी। अब बेटी भी यहाँ पर टूटती है और दरवाज़ा खोल देती है और जब दरवाज़ा खोलती है माँ उसे देखती है, माँ की तरफ दौड़ कर आती है और उसकी बाहों में लिपटकर बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है और कहने लगती है कि माँ मेरे साथ में बहुत गलत हो रहा है। आज से 3-4 महीने पहले से ही मेरे साथ में गलत हो रहा है। जब मैं स्कूल के अंदर जाती हूँ, हमारी छुट्टी हो गई थी और छुट्टी के समय हमारे एक टीचर हैं जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। वो मुझे अपने पास बुलाते हैं। मुझे लगता है कि शायद इनका कोई काम होगा। उसके बाद वो एक कमरे के अंदर लेकर जाते हैं और मेरे साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं। मैं उनका विरोध भी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं विरोध नहीं कर पाती। वो बहुत ही ज़्यादा मेरे से ताकतवर होते हैं, बड़े होते हैं और एक-एक करके मेरे कपड़ों को मेरे शरीर से जुदा कर देते हैं, मेरे मुँह को बंद कर लेते हैं। उसके बाद मेरे साथ में घिनौना काम करते हैं। मैं रोती हूँ, चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ। उसके बाद ये टीचर मेरे से कहता है कि अगर इस सब के बारे में तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तेरी मम्मी, तेरे पापा, तेरे भाई यानी कि पूरे परिवार को
ख़त्म कर दिया जाएगा और तुझे भी बदनाम कर दिया जाएगा, क्योंकि तेरा वीडियो मैंने उतार लिया है। मैं इतनी डर जाती हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताती और घर आकर चुपचाप एक कमरे के अंदर अपने दुख को रोती रहती हूँ। लगभग इसी तरह से कई दिन का समय बीत जाता है। जब फिर दोबारा से उस टीचर का मन करता तो वो दोबारा उस लड़की को बुला लेता। यहाँ पर भी आज भी ऐसा ही हुआ। उस लड़की को बुलाया जाता है और उसके साथ में इसी तरह का घिनौना काम किया जाता है। जब माँ ये पूरा वाकया सुन रही होती है तो माँ के एक बार के लिए छाती फट जाती है। माँ बहुत ही जोर-जोर से रोने लगती है कि बेटा, तूने मुझे पहले दिन क्यों नहीं बताया। माँ बिना कुछ देरी किए हुए नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और उस टीचर के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया जाता है। पुलिस भी तुरंत एक्शन मोड में आती है और उस टीचर को गिरफ्तार कर लेती है और उसके खिलाफ तमाम धाराएं लगा देती है। दोस्तों, इस घटना से बहुत ही ज़्यादा लोगों को सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि किसी के बच्चे के साथ भी ऐसा हो सकता है। हमें अपने बच्चों के साथ बड़े ही प्यार के साथ रहने की ज़रूरत है, उनसे मिल-जुल कर रहने की ज़रूरत है। कई बार बच्चे ऐसे हो जाते हैं, वो अपने माता-पिता को कुछ नहीं बता पाते क्योंकि उनके अंदर डर होता है, अगर हमने माता-पिता को बता दिया तो कहीं और बड़ी परेशानी ना हो जाए। वो इस सब के बारे में या तो अपने दोस्त को बताते हैं या किसी बाहर वाले व्यक्ति को बताते हैं। अगर हम बच्चों के साथ प्यार से रहें, बच्चों से कहें कि बेटा, तुम्हें अगर कोई भी परेशानी हो तो सबसे पहले आकर हमें बताना, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। दोस्तों, अगर ये लड़की पहले दिन अपने माता-पिता को बता देती तो शायद इसके साथ में इतना घिनौना काम इतने दिन तक नहीं चल पाता। तो दोस्तों, ऐसे दरिंदे, ऐसे हैवान, ऐसे शैतान जो टीचर है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? दोस्तों, यहाँ पर जो गुरु की संज्ञा एक टीचर को दी जाती है, यहाँ पर इस संज्ञा को भी धूमिल कर दिया। दोस्तों, ऐसे हैवान, ऐसे शैतान को आप किस तरह की सजा में देखना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में ऐसे दरिंदे भी घूम रहे हैं, जिनसे हमें हमारे परिवार को, हमारे आसपास के लोगों को बचाने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज धनतेरस का पर्व है। आप सभी को एपीएच न्यूज़ की तरफ से धनतेरस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अच्छे से अपने त्योहार को मनाएं। दिवाली भी आने वाली है, आप अच्छे से दिवाली को मनाएं और इसी तरह के जो भी क्राइम अगर आपके आसपास भी हो रहे हैं तो उनसे अपने आप को जरूर सुरक्षित रखें, अपने बच्चों को जरूर सुरक्षित रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।